जयप्रकाश नारायण को उनकी जयंती के मौके पर श्रद्धांजलि देने के मुद्दे पर गुरुवार रात सियासत गर्मा गई। पुलिस प्रशासन ने जहां लखनऊ विकास प्राधिकरण के सहयोग से JPNIC को ऊंची टीन शेड की बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया, वहीं इसके विरोध में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव गुरुवार को रात में JPNIC पहुंच गए। उन्होंने सरकार के इस कदम का विरोध किया। अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार यहां टीन शेड लगाकर कुछ तो छिपाना चाहती है। टीन शेड आखिर क्यों लगाया गया है? ये टीन शेड लगा करके सरकार कुछ तो छिपाना चाहती होगी। टीन शेड आखिरकार क्यों? किसी महापुरुष का सम्मान क्यों नहीं करने दे रहे? अगर किसी की जयंती पर, और वो भी समाजवादी महान नेता जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पर, और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर वर्ष जयप्रकाश जयंती के दिन समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते थे, उनका माल्यार्पण करते थे, सम्मान के लिए यहाँ पर आते थे, अपने विचार रखते थे। एक वो महान नेता जिसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया और उस समय की सरकार के सामने झुका नहीं, और एक समय ऐसा आया कि उसकी संपूर्ण क्रांति की वजह से परिवर्तन हुआ देश की राजनीति में। ये JPNIC, ये सोशलिस्टों का म्यूजियम, जयप्रकाश जी की प्रतिमा, और जो उसके अंदर सोशलिज्म को हम कैसे समझें, समाजवाद को हम कैसे समझें, वो तमाम चीज़ें हैं। ये टीन शेड लगा करके सरकार आखिरकार क्या छिपाना चाहती है? कहीं ऐसा तो नहीं कि बेचने की तैयारी हो, किसी को देना चाहते हो? काम को रोकना, काम को बिगाड़ना, और फिर काम का बर्बाद कर देना, और फिर ये लिख देना पेंटर बेचारा बैठा हुआ है, उसे केवल पैसा दिया होगा इस बात को लिखने के लिए कि निर्माणाधीन है। ये निर्माणाधीन नहीं है, ये बेचने की तैयारी है, इसको बेचा जाएगा। और मैं समझता हूँ अगर सरकार नहीं चला पा रही है तो बेच दे तो अच्छा है, कम से कम ये चलने लगेगा। इसके बाद शुक्रवार को JPNIC में समाजवादी पार्टी के पूरे बवाल को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गोमती नगर स्थित JPNIC में जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाने का कार्यक्रम था। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के भी इसमें शामिल होने की सूचना थी। वहीं पुलिस ने JPNIC की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी। गुरुवार रात से ही JPNIC के बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया था। इस बीच केंद्र के गेट पर टीन शेड लगाने का काम भी किया जा रहा था, जिनकी सुरक्षा की दृष्टि से अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई थी। QRT टीम भी मौके पर मौजूद ही रही। गुरुवार को इंस्पेक्टर गोमती नगर, ACP गोमती नगर ने JPNIC का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों को विशेष चेकिंग करने के निर्देश दिए गए थे। बता दें कि इस पूरे मामले पर अब दूसरे अन्य दलों के नेता भी बीजेपी पर हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस राय ने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये सरकार की मंशा अच्छी नहीं है। पिछले साल भी ऐसी ही चीजें देखने को मिली थी कि ये सरकार की मंशा अच्छी नहीं है। आप पहले भी देखे हैं, पिछले साल भी इसी तरीके की चीजें की गई थी और गेट बंद करके रोका गया था। इस बार भी आज जो चीजें सामने आ रही हैं कि पूरी तरीके से उसको ढक दिया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये जैसे इन्होंने बनारस में सर्व सेवा संघ को ध्वस्त किया और एक अच्छी खासी जगह को बर्बाद किया बनारस में, इसी प्रकार ये आज जयप्रकाश नारायण जी की आज जयंती है। मुझे लगता है कि शायद उस स्थान को भी पूरी तरीके से ये ध्वस्त करने के लिए और किसी न किसी बड़े व्यापारी को बेचने की तैयारी में होंगे, इस नाते ये सारी चीजें कर रहे हैं। अखिलेश यादव के घर को निकलने से ही इनको से निकलने नहीं दिया। नहीं, निश्चित तौर से ये सरकार पूरी तरीके से तानाशाह है, तानाशाहों की तरह ये बर्ताव कर रही है। और जो लोगों के मूवमेंट पर रोक हो रहा है, मूर्ति पर माला चढ़ाने से, अरे अगर वहां पर वो बाकायदे आपको ले जाकर माला चढ़वाना चाहिए था। अगर आपको अपने महापुरुषों पर, इस देश के जो महापुरुष जिन्होंने इस देश के लिए काम किया, उनको तो अगर कोई माला चढ़ाना चाहता है जयंती पर, उनको पुष्प चढ़ाना चाहता है, तो सरकार को बाकायदे उनको सुविधा देनी चाहिए, उनको ले जाना चाहिए। ये तो अत्याचार, अन्याय किया जा रहा है। लखनऊ विकास प्राधिकरण कह रहा है कि वो अभी निर्माणाधीन है, बहुत सारी सामान हटा के ले जाएं। सामान मूर्ति तो है ना उनकी, तो मूर्ति पर वहां ले जाकर माल्यार्पण कराना चाहिए। और निश्चित तौर से सामान बिखरा कर हुआ। आपको मालूम था कि जयप्रकाश नारायण जी की आज जयंती है,
तो सब व्यवस्था करके उनको बाकायदे वहां ले जाना चाहिए था, मुलाकात करना चाहिए था। ये तो मैं समझता हूं पूरी तरीके से तानाशाही है, हठधर्म तरीके से इन्होंने किया था और ये लगातार अत्याचार अन्याय कर रहे हैं और निश्चित तौर से इसका अंत होने जा रहा है, क्योंकि जयप्रकाश जी ने अत्याचार अन्याय के खिलाफ लड़ाई जहां पर भी उनको चीजें समझ में आई थी उन्होंने किया था। और मैं समझता हूं कि ऐसे व्यक्ति जिनकी आज जयंती है उनको मैं भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और निश्चित तौर से मैं सरकार से भी कहूंगा कि वहां पर उनको ले जाना चाहिए और वहां माल्यार्पण कराना चाहिए। इस मुद्दे पर बीजेपी का बयान भी आ गया है। सपा पर पलटवार करते हुए बीजेपी के नेता प्रदीप भंडारी ने इस पूरे मुद्दे को सपा की राजनीति बताया है। देखिए, अखिलेश यादव जी राजनीति कर रहे हैं। जो नोटिस जारी किया है वो स्पष्ट करता है कि अभी कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट है। अगर अखिलेश यादव जी को इतना ही सच्ची नीयत से इंटरेस्ट होता तो वो अपने ऑफिस के अंदर भी जयप्रकाश नारायण जी को नमन कर सकते थे। दिक्कत यह है कि आज समाजवादी पार्टी जयप्रकाश नारायण जी के आइडियल्स को भूल चुकी है। अगर उन आइडियल्स को फॉलो करती तो कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस नहीं करती। आज इशू यह है कि हरियाणा की बुरी हार के बाद पूरा का पूरा इंडी अलायंस पॉलिटिकल स्टंट करने पे आ चुका है। उनको समझ में आ चुका है कि जयप्रकाश नारायण जी के आइडियल्स को देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के तरफ से आगे ले जाना चाहती है। एंटी इमरजेंसी आइडियोलॉजी थी जयप्रकाश नारायण जी की। अखिलेश यादव जी तो वो भूल गए और कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस कर गए। समाजवादी पार्टी पूरी की पूरी इंडी अलायंस को, उनके जो मुख्य पार्टी है कांग्रेस पार्टी को हरियाणा के अंदर बुरी हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भले वो कांग्रेस हो गई, भले अखिलेश यादव हो गई, ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट करना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव को पता है कि आने वाले बाईपोल्स के अंदर वो बुरी तरीके से हारने वाले हैं। इस हार पे से अपना अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ये एक के बाद एक विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास करेंगे। यही अरविंद केजरीवाल भी दिल्ली के अंदर प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हरियाणा में अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त हो गई। तो आज उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता अखिलेश यादव जी से सवाल पूछ रही है कि अगर इतना ही आप जयप्रकाश नारायण जी के आइडियाज में विश्वास रखते तो इमरजेंसी पार्टी कांग्रेस के साथ इतना बड़ा गठबंधन क्यों किया? ठीक है। देखिए, अखिलेश यादव जी गेट कूद के जाएं, गेट का ताला तोड़ के जाएं या कानूनी रूप से जाए, ये उनका डिसीजन है। कानून अपना काम करेगा, परंतु एक सच्चा नेता जो जयप्रकाश नारायण जी के आइडियल्स में विश्वास सच में अगर रखता है तो वो कभी भी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन कर ही नहीं सकता। मैं वापस से यही कहूंगा कि नोटिस जो जारी किया गया उसमें स्पष्ट है कि वहां इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन है, वहां इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनकी हेल्थ को खतरा पड़ सकता है। ऐसे संबंध के अंदर मैं ये पूछना चाहता हूं अखिलेश यादव जी से कि पॉलिटिकल स्टंट करने के बजाय क्यों नहीं वो जयप्रकाश नारायण जी के आइडियल्स में विश्वास रखें। गौरतलब है कि पिछले साल भी लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण को श्रद्धांजलि अर्पित करने की इजाजत नहीं दी थी। उस दौरान भी समाजवादी पार्टी ने खूब हंगामा किया था।